अध्याय 9 इंग्लैंड मार्ग से भारत प्रस्थान। अफ्रीका में बैरिस्टर गांधी के सार्वजनिक कार्यों के कारण काफी प्रसिद्धि हो गई थी। देश विदेश की शिक्षित जनता उनके नाम से परिचित ही नहीं हो गई थी, उनके प्रति आदर भी रखने लगी थी। गांधी जी अपनी पत्नी और जर्मन मित्र मिस्टर केलनबेक के साथ इंग्लैंड के लिए जहाज से रवाना हो गए। उनके पास यद्यपि तीसरे दर्जे का टिकट था, फिर भी जहाज के कप्तान ने उन्हें विशेष सुविधाएं दे रखी थी। उन्हें ताजे फल और मेवे दिए जाते थे, जो आमतौर से तीसरे दर्जे के यात्री को नहीं दिए जाते। डरबन से इंग्लैंड की 17-18 दिन की यात्रा थी। इस यात्रा का एक रोचक प्रसंग दो मित्र का वाक युद्ध था। केलनबेक को दूरबीन का बड़ा शौक था। एक दिन वे कीमती दूरबीन लेकर सुदूर का दृश्य देखने का सुख ले रहे थे। गांधी जी अपने मित्र से कहने लगे, देखो केलनबेक, जिस आदर्श को हम लोग अपनाए हुए हैं, कीमती दूरबीनों का रखना उनके अनुरूप नहीं है। केलनबेक गांधी जी की बात को समझते तो थे, पर वे दूरबीन का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। एक बार जब दोनों मित्र केबिन के पास खड़े थे, तब उनमें फिर से बहस छिड़ गई। गांधी जी बोले, यह दूरबीन ही मित्र हम दोनों के बीच झगड़े की जड़ है। बेहतर हो कि आप इसे समुद्र में फेंक दें। जरूर फेंक देना चाहिए, कहकर केलनबेक ने गांधी जी के हाथों में दूरबीन पकड़ा दी। गांधी जी ने बिना सोच विचार के दूरबीन समुद्र में फेंक दी। वह उछलती कूदती लहरों में विलीन हो गई। दोनों का विवाद भी उसी में विलीन हो गया। जिस समय गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे, उस समय यूरोप में युद्ध छिड़ा हुआ था। इंग्लैंड में वे मुख्यतः गोखले से मिलने आए थे, परंतु उस समय वे इंग्लैंड में नहीं, पेरिस में थे। गांधी जी ने इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों की एक सभा बुलाई और उनसे युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने का आग्रह किया। कुछ वक्ता गांधी जी की इस सलाह से सहमत नहीं थे। वे शत्रु की विपत्ति से लाभ उठाकर अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। गांधी जी को यह दलील पसंद नहीं थी। वे आपत्ति के समय अंग्रेजों से सौदेबाजी करना उचित नहीं समझते थे। अतः युद्ध काल तक उन्होंने अपनी मांगों को स्थगित रखने का निश्चय प्रकट किया। जिस प्रकार गांधी जी ने अफ्रीका में बोअर युद्ध में घायलों की सेवा शुश्रूषा के लिए स्वयं सेवकों की टोली बनाई थी, वैसी ही यहाँ भी भारतीय स्वयं सेवकों की टोली इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स तैयार की। ब्रिटिश सरकार ने उनकी सेवा को साभार स्वीकार किया। इंग्लैंड में गांधी जी पसली के दर्द से बीमार हो गए। उनकी बीमारी मित्र की चिंता का विषय बन गई। वे उस समय मूंगफली, कच्चे और पके केले, नींबू, जैतून का तेल, टमाटर, अंगूर आदि का सेवन कर रहे थे। दूध, अनाज बिल्कुल नहीं लेते थे। डॉक्टरों ने उनसे अनाज लेने का बहुत आग्रह किया। उनके गुरु गोखले जी ने भी डॉक्टरों की सलाह का समर्थन किया और उनसे बार बार अन्न ग्रहण करने को कहा। गांधी जी दुविधा में पड़ गए। गुरु की आज्ञा मानूं या अंतर आत्मा की? उन्होंने अंतर आत्मा की बात मानी और अन्न ग्रहण नहीं किया। फलाहार से धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और वे स्वदेश की ओर रवाना हो गए। मिस्टर केलनबेक भी गांधी जी के साथ भारत आने वाले थे, परंतु जर्मन होने के नाते भारत सरकार ने उन पर रोक लगा दी, क्योंकि महायुद्ध में जर्मन ब्रिटेन का शत्रु था। जहाज में तीसरा दर्जा न होने से गांधी जी ने दूसरे दर्जे में यात्रा की। यात्रा में भी फल और मेवे का सेवन किया। इससे उनके स्वास्थ्य में बहुत कुछ सुधार हो गया। डॉक्टरों ने छाती पर जो पट्टी बांधी थी और उसे बंधी ही रहने की सलाह दी थी, वह उन्होंने 2 दिन में ही निकाल फेंकी। डॉक्टरी चिकित्सा पर उनकी बिल्कुल आस्था नहीं थी। उसके प्रति अनास्था का भाव आजीवन बना रहा। प्राकृतिक चिकित्सा में ही गांधी जी विश्वास करते थे और उसी के ऊपर जीवन भर अनेक प्रयोग करते रहे। यह अध्याय 9 समाप्त।